डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जो लास्ट ईयर का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था 28 सितंबर को, जो CHSL डिस्क्रिप्टिव 2015 हुआ था, उसमें जो लेटर आया था वो आपको हम कवर करवाने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जो लेटर था वो था रियो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए खेल सचिव भारत सरकार को पत्र लिखिए। तो लास्ट ईयर जो डिस्क्रिप्टिव में ये लेटर था, तो इस लेटर में ये भी बताना था कि किस तरह से भारत ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया, और साथ साथ इस लेटर में सुझाव भी देने थे कि क्या किया जाए जिससे भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन और बेहतर हो सके। तो ये लेटर था। तो जो हमने कल के लेक्चर में, कल की वीडियो में जो हमने पढ़ा था, जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कहीं पर भी कोमा यूज नहीं करना। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आज का लेटर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एड्रेस ऑफ सेंडर, जो भी इस एड्रेस को भेज रहा है। तो सेंडर का एड्रेस जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 40A गीता कॉलोनी, नई दिल्ली। और मैंने आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये भी बताया था कि साथ साथ जो डेट लिखनी है वो डेट बिना स्पेस दिए हुए लिखनी है। आप बेशक ऐसे भी फॉर्मेट है जिसमें इन दोनों के बीच एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का गैप है, लेकिन ऐसा ये फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया था जिसमें इन दोनों के बीच गैप नहीं है। तो एड्रेस और डेट आपने एक साथ लिखनी है, उसके बाद एक लाइन का गैप। फिर जिसको हम ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं रिसीवर एड्रेस, तो हम ये लेटर लिख रहे हैं खेल सचिव को। तो जिसे हम लेटर लिख रहे हैं खेल सचिव भारत सरकार, नई दिल्ली। तो हम यहाँ तक कह सकते हैं सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर, एक लाइन का गैप, एड्रेस ऑफ रिसीवर और इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप, और उसके बाद इस रिसीवर के एड्रेस के बाद एक लाइन का और गैप देके हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। तो एड्रेस ऑफ सेंडर, फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर, फिर एक लाइन का गैप, फिर आता है विषय। तो विषय जो रहने वाला है वो है रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद सुधार के लिए सुझाव। तो जो भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था, उसके बाद क्या सुधार किया जाए उसके लिए सुझाव, ये हमने विषय में लिखा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं महोदय। यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी कॉमा का यूज नहीं करना। तो महोदय के बाद जस्ट नेक्स्ट बिल्कुल हमने लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है जो पैराग्राफ है। तो आप जो ये पत्र है वो खेल सचिव को लिख रहे हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो लैंग्वेज है वो आपकी पोलाइट रहनी चाहिए। तो पोलाइट लैंग्वेज से आप ये लेटर स्टार्ट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर का, जो भी बॉडी में कंटेंट्स है जो हम लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया। आपसे निवेदन है कि रियो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इसमें सुधार के लिए आपको सुझाव देना चाहूँगा। देखिए काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज यूज करी है। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से अधिक है। इतनी आबादी होने के बावजूद हमारा देश केवल 2 पदक जीत पाया है। बिल्कुल, जो लास्ट ईयर ओलंपिक गेम हुए थे उसमें केवल 2 पदक भारत के नाम आए थे, एक PV सिंधु और दूसरा था साक्षी मलिक जी। तो इन दोनों ने ही पदक जीते थे लास्ट ईयर ओलंपिक गेम में। तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद केवल 2 मेडल जीत के आना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते। केवल 2 मेडल इंडिया को मिले थे, तो यह बहुत शर्म की बात है। नेक्स्ट, महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा रहा, तभी हम 2 पदक जीत पाए। देखिए ये जो 2 मेडल जीते हैं दोनों महिलाओं ने जीते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तभी हम 2 मेडल जीत पाए, 2 पदक जीत पाए हैं। तो छोटे छोटे देश, काफ़ी जो छोटे छोटे देश है वो भी पदक जीतने में, मेडल जीतने में भारत से आगे रहे। तो इस तरह से आपने एलोब्रेट करना है इस कंटेंट को। तो स्टार्टिंग में पोलाइट लैंग्वेज से स्टार्ट करने के बाद जो जो प्रॉब्लम है, जो जो इशू है, इशू यही है कि भारत ने केवल 2 मेडल जीते, और क्यों जीते वो भी हम देखते हैं। तो अगला ओलंपिक जो टोक्यो में है, अब ये सुझाव की बात कर रहे हैं कि अगला जो ओलंपिक होना है जो टोक्यो में है की तैयारी अभी से करने की ज़रूरत है। तो देश में केवल क्रिकेट पर ही ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल ये फैक्ट है। जितने क्रिकेट हो गया या फिर एक दो खेल और
केवल उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ज़रूरत है कि सभी खेलों पर बराबर ध्यान दिया जाए, तो खिलाड़ियों को उचित माहौल मिले तथा उन्हें जो खिलाड़ी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल ऐसा भी देखा गया कि जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो खिलाड़ी बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। तो जो भी खिलाड़ी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से हम जो भी कंटेंट है वो अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। बस फॉर्मेट जो हमने पढ़ा है, सेंटर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, वो आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आप लिख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, लास्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपसे आग्रह है कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पर अमल किया जाए ताकि अगले ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक रहे। तो इन बातों पर अमल किया जाए। तो इसमें भी हम काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ पर धन्यवाद इस तरह से हम लिख सकते हैं और लास्ट में आपका विश्वासी मैथ्स गुरुजी। तो यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी कॉमास का यूज नहीं करना। यहाँ पर आप भवतीय लिख सकते हैं, जो भी जिसके अकॉर्डिंग जैसा भी हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे पत्र लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी कॉमास का यूज नहीं किया। तो इस तरह आप ये पत्र कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको काफ़ी फॉर्मेट्स बताए कि कहाँ कई फॉर्मेट्स में कोमा यूज, कहीं पर कहीं कोई कोमा यूज नहीं। तो सबसे बेटर जो फॉर्मेट मुझे लगा वो यही है। तो अब लेकिन आप कोई भी पैटर्न फॉलो करो, आपके सारे पैटर्न सही रहेंगे। तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा ज़रूर डिसलाइक कीजिए। और ज़रूर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।